Hello students, welcome to the seventh video of the chapter 9 elements of group 13, 14 and 15. इससे पहले की वीडियो में हमने the properties we have seen, that is what you can, that is electronic configuration, atomic radii, ionization enthalpy, then oxidation state जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इनर्ट पेयर इफेक्ट से है. वी हैव सीन एवरीथिंग. अभी हम देखेंगे इसमें बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15. ग्रुप 13 के 14 और 15 के एलिमेंट्स कौन से हैं? लेट्स सी. ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, राइट. फिर आता है दैट इज इसमें कौन से है, वी विल सी. दैट इज ओके, हियर इट इज. हाँ, ग्रुप 14 में आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, हियर दे आर कार्बन, सिलिकॉन. फिर आता है इसमें जर्मेनियम, देन आता है टिन एंड लेड. 15 में कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, देन Sb दैट इज एंटीमनी एंड बिस्मथ. तो यहाँ जो अर्लियर एलिमेंट्स है वो लाइटर एलिमेंट्स है, और जैसे हम as we move down the group the elements become more and more heavy because of the increase in atomic number and atomic weight. तो जो लाइटर एलिमेंट्स है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल, वो क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू फॉर्म विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग? उनका आपने देखा है इनिशियल एलिमेंट्स है तो इसका एटॉमिक रेडियस भी कम है और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन का अपने अपने ग्रुप में. सो दे प्रेफर टू फॉर्म नाउ व्हाट डू मीन बाय हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी? हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में वी रिक्वायर लॉट ऑफ वी नीड मोर एनर्जी कंपेयर टू बोरॉन का एनर्जी. बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में जो एनर्जी लगता है वो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम से ज़्यादा है. सेम इज कार्बन, सेम इज नाइट्रोजन. तो इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी से इजेक्ट ही नहीं होंगे तो वो दूसरे को डोनेट भी नहीं करेंगे. डोनेट नहीं करेंगे तो आयनिक कंपाउंड बनने का चांस कम हो जाता है. तो फिर वो क्या करते हैं? दे प्रेफर टू शेयर इलेक्ट्रॉन and that is why they are going to form covalent compounds. तो बोरॉन, कार्बन जो लाइटर एलिमेंट्स है they prefer to form covalent compounds. और जैसे हम राइट हैंड साइड में जाते हैं 15, 16, 17 आगे 15 के आगे, तो इवन फॉस्फोरस भी यहाँ पर, नाइट्रोजन तो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, फॉस्फोरस भी कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है. ओके, क्योंकि वो नॉन मेटल है. जैसे हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी बढ़ता जाता है. सिंपल, राइट. हाँ, जैसे हम आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम. दूसरी बात, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में 2d 2d यानी डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं क्योंकि 2d इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं. 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3. 2d इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट बनेंगे ही नहीं, इजंट इट? वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे ही नहीं. एल्यूमिनियम के आगे, सिलिकॉन के आगे, फॉस्फोरस के आगे 3d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दे कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट एंड दे कैन फॉर्म वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स. दैट इज नॉट द केस विथ बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन. सो दिस इज द. हाँ, आगे के एलिमेंट जो है उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होते जाता है. तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गया तो कौन से टाइप के बॉन्डिंग प्रेफरेबल हो गए?
ionic bonding is preferable. ओके, सो लेड, बिस्मथ, थैलियम ये सब आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं. ओके, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ये कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं. दैट्स इट, इधर इट. तो ये है बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15. ठीक है, ओके. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन, रिएक्शंस. ओके, रिएक्शंस टूवर्ड्स. पहला हम देखेंगे, हमने ये ग्रुप 1 एंड 2 में भी देखा है, दैट इज रिएक्शन टूवर्ड्स. पहला हम देखेंगे एयर, जिसमें आता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ओके, सो लेट्स सी what are the compounds that are going to form. आपको तो पता है, ग्रुप 13 से स्टार्ट करेंगे. ग्रुप 13 आपको तो पता है, ग्रुप 13 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है E+3. ओके, ई यानी एलिमेंट, वो बोरॉन हो, एल्यूमिनियम हो, गैलियम हो, कोई भी हो, E+3. राइट. तो अगर उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, हाँ ऑफ कोर्स थैलियम में +1 भी होता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. तो अगर ऐसा है तो पहला हम ऑक्सीजन के साथ कौन सा कंपाउंड बनाएगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म ई, यानी सपोज एल्यूमिनियम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? इट इज वैलेंसी एक्सचेंज. 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ जाएगा, Al2O3. बी है तो B2O3, Ga है, गैलियम है तो Ga2O3. इन जनरल इट इज E2O3. डोंट से ट्राइऑक्साइड, ये ऑक्साइड ही है. ओके, सो दिस इज द राइट विथ ऑक्सीजन. बैलेंसिंग को मत भूलिए. हाउ टू बैलेंस? 3, 2 बैलेंस, 6 बैलेंस, 2 into 2 4 बैलेंस. बहुत इजी है, बैलेंसिंग बहुत इजी होता है. राइट. देन नाउ E+N2. How to get the compound? That is Al. suppose चलो हम लेते हैं बोरॉन को ही लेते हैं, B+3 N-3. अब आप बोलेंगे बोरॉन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, तो वो प्लस क्यों हो गया? वेरी सिंपल, बोरॉन और नाइट्रोजन में बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव. आपको पता है पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. बोरॉन पहले आता है, ऑक्सीजन फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो माइनस है और ये प्लस है. सिंपल. फिर कंपाउंड कैसे बनेगा? Bn बनेगा बस, क्योंकि दोनों 3 है. B3N3 नहीं, वो मिनिमाइज होके Bn ही बन जाता है. तो इन जनरल इट इज An, बोरॉन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड सो ऑन. बैलेंसिंग वेरी सिंपल. कैसे? 2 हियर, 1 हियर, 2 2 finish. Got it? So this is your group 13 elements reaction towards air, that is oxygen and nitrogen. ठीक है, ओके. देन अब हम देखेंगे कि आगे जो कंपाउंड्स है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे. राइट. सो दैट इज ग्रुप 14 एलिमेंट्स. ग्रुप 14. व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 14? इसके 2 ऑक्सीडेशन है. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का ऑक्सीजन के साथ CO भी बना सकता है और CO2 भी बना सकता है. कैसे? यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का +2 भी है, और अगर हमको कार्बन मोनोऑक्साइड तो एग्जिस्टिंग कंपाउंड है. राइट. तो इसमें प्लस, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन
नंबर कितना हो गया x, ऑक्सीजन का कितना है -2, तो कार्बन का कितना हो गया +2 हो गया ना। तो इसीलिए ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हुए वो +2 भी हो सकता है। और यहाँ तो है आपको पता है x -2 इंटू -2 -4 x इज इक्वल टू +4। तो it can have oxidation number 2 also and 4 also, or in short it can form in general EO also and EO2 also, जैसे CO CO2, right? तो हमको दोनों रिएक्शन लिखने पड़ेंगे, that is that is car in general E plus O2, तो EO बनता है, इसको हम बोल सकते हैं मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड फॉर एग्जाम्पल, and E plus O2 that is EO2, that is dioxide। ठीक है, बैलेंसिंग O2 is of course gas, 1 2 करो 2 करो, okay, so this is the one। now we will go to group 13 elements, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे, नाइट्रोजन के साथ क्यों नहीं करेंगे? अरे ग्रुप 15 में ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रेजेंट है भाई, तो उसके साथ वो तो बनेगा ही नहीं। हाँ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, राइट। सो वी विल सी नाउ ग्रुप 15, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स 2 है, यानी फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस का +3 भी हो सकता है और +5 भी हो सकता है, क्योंकि इसका +3 कब होगा? जब वो फॉस्फोरस का, चलो देखते हैं, 15 1s2 2s2 2p6 3s2, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, दैट इज 3s2 एंड 3s2 दैट इज एंड 3p3, 15 हो गया ना, 5 और 10 15। तो वो +3 ऑक्सीडेशन कब दिखाता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो ओनली 3p3 इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वो कैसे दिखाता है? जब 3s2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है। आप बोलेंगे भाई ये 3s2 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा? सिंपल, इसके आगे क्या होता है आपको पता है, इट इज हैविंग 3D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 2 3 4 5। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है ऐसे, इजंट इट? अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 3D हो गया। अब ये 3s1 हो गया, 3D1 हो गया, तो इसको sp3d हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, फॉर एग्जांपल PCl5 का। ओके, तो ये हो सकता है 5, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 भी हो सकता है जैसे फॉस्फोरस का है, क्योंकि इसके पास 3D ऑर्बिटल्स है, तो वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे सकता है, राइट, ट्रांसफ़र करके। 3s का 3D में ट्रांसफ़र हो सकता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं है, बट यू शुड नो कि ऐसा भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 15 का +3 भी है और +5 भी है। आप यूँ समझ लो कि 3 भी है और 5 भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए नाउ विल सी द कंपाउंड। ठीक है, ओके, लेट्स सी। पहला है P4। अब आप बोलेंगे P4 क्या चीज़ है भाई? ऐसा है कि फॉस्फोरस इन नेचर सॉरी, फॉस्फोरस इन नेचर एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन इन नेचर एग्जिस्ट एज O2 मॉलिक्यूल, यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स है, वैसे फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोरस एटम्स है। देयर आर 4 फॉस्फोरस एटम्स। ओके, इन केस ऑफ फॉस्फोरस, इन केस ऑफ आर्सेनिक, राइट, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस में ऐसा है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, सल्फर एग्जिस्ट एज एसिड, सल्फर एग्जिस्ट एज एसिड। एक सल्फर मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम्स होते हैं, राइट। इट इज पॉसिबल, यू नो, इन नेचर हाउ डू दे एग्जिस्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन। तो P4 आपको पता चला क्यों है? क्योंकि फॉस्फोरस इन नेचर एग्जिस्ट एज ए
टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, चलो मैं इन जनरल लिख देता हूँ, +3 है, तो ये ऑक्सीजन अगर है, फॉस्फोरस के आगे कौन आता है? आर्सेनिक आता है। आर्सेनिक के आगे कौन आता है? बिस्मथ आता है, राइट। तो एंटीमनी का हम यहाँ रिएक्शन नहीं दिया है, तो जो भी है, फॉस्फोरस है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ही रहेगा। सो इन जनरल इट इज E+3 एंड E+5। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का +3 है तो वो कंपाउंड बनाएगा दैट इज P। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का +3, O- के साथ क्या बनाएगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म P2O3, वैलेंसी एक्सचेंज। बट इन नेचर मैं यहाँ P2O3 लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, बट इन नेचर P2O3 एग्जिस्ट एज P2O3 इंटू ट्वाइस, दैट इज डाइमर। मैंने आपको AlCl3 का समय बताया था, डाइमर क्या होता है, isn't it? When we compared similarities between beryllium and aluminium in diagonal relationship, अपने ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स में डाइमर यानी दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इन नेचर फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड एग्जिस्ट नॉट एज P2O3 बट डबल ऑफ P2O3, दैट इज P2 into 2 4, 3 into 2 6, so it exists as P4O6। P4 है ना, तो P4 आना चाहिए, गॉट इट। P2O3 का डबल एग्जिस्ट करता है, इसको डाइमर बोला जाता है, राइट। ऐसी ही एक कंपाउंड है BH3, इट एग्जिस्ट इन नेचर एज B2H6, जिसको डाइबोरेन बोला जाता है, वो बाद में। बैलेंसिंग वेरी सिंपल, इट इज P4 कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 into 2 6, राइट। ओके, नाउ phosphorus can have oxidation number 5 also, तो what is going to form? अब ये 5+3 है, 5+ है, तो वो क्या बनेगा? P2O5 बनेगा ना, phosphorus pentoxide, but it will exist in the form of double of this, that is P4O10। P2O5 लिखना गलत नहीं है, but better you write it as P4O10 because वैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। In nature it exists as a dimer, while reacting it will react as P2O3, while reacting it will react as P4O10 while reacting react as P2O5, P4O6 while reacting react as P2O3, but जब वो रिएक्ट नहीं करता है, स्टेबल होता है, तो वो P4O10 के फॉर्म में ही होता है। बैलेंसिंग अगेन 5। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज, अंडरस्टूड? ओके, ये समझ लिया तो आगे का रिएक्शन बहुत इजी है, यानी आर्सेनिक का। Arsenic also exists as AS4 and it forms trioxide, that is AS2O3, sorry AS4O6, AS2O3 का हो गया AS4O6, balancing 3। Bismuth will form, that is bismuth का it exists in nature as monomer, तो it is going to form Bi2O3, bismuth oxide। बैलेंसिंग ये बहुत इजी, 3 here, 3 here, 2 here and here it is 4। टेक्स्ट बुक में उन्होंने गलत दिया है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने 2Bi किया है, जो इट इज रॉन्ग, ओके। क्योंकि अगर आपको ये बैलेंस करना है, isn't it? अगर आपने यहाँ पर 3O2 किया है तो यहाँ 2O3 करना पड़ेगा, यहाँ 2O3 किया है तो यहाँ 4 करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में उन्होंने इसको बैलेंस ही नहीं किया है, विच इज़ रॉन्ग। ओके, एनीवे यू शुड नो व्हाट इज करेक्ट वन। सो दिस एग्जिस्ट एज मोनोमर, रेस्ट एग्जिस्ट एज डाइमर्स। दिस इज पेंटॉक्साइड, रेस्ट ऑल आर ट्राइऑक्साइड्स इन dimer form and monomer form, trioxide, pentoxide in dimer form, got it? So this is the reaction of group 13 towards oxygen, you can say, except group 13 elements nitrogen, ठीक है? Okay, now reaction with water we are going to see।
रिएक्शन विथ वाटर क्या होता है हम देखेंगे. रिएक्शन विथ वाटर. ओके, रिएक्शन विथ वाटर. ये सब आपको पता है 13-14 एलिमेंट्स, ये ज़्यादातर क्या है, दे आर मोस्टली नॉन मेटेलिक. ओके, उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी कम है, तो दे हार्डली रिएक्ट विथ बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन. ये तो वाटर से रिएक्ट ही नहीं होंगे, राइट. ये तो वाटर से रिएक्ट ही नहीं होंगे. मेटल थोड़े बहुत टेंडेंसी है वाटर के साथ रिएक्ट करने का, अदरवाइज दे हैव लेस टेंडेंसी टूवर्ड्स रिएक्शन विथ वाटर. एल्यूमिनियम मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है. तो एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विथ वाटर ऑन हीटिंग. एल्यूमिनियम वाटर के साथ हीट करने के बाद रिएक्ट हो सकता है. ओके, सो हियर इट इज डेल्टा. एग्जाम में यहाँ टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एल एस ऐसा लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, ऐसा लिखेंगे तो भी काफ़ी है. ओके, नाउ एनी मेटल व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर on heating or without heating, it is always going to form not oxide but hydroxide, क्योंकि यह हाइड्रोजन है. तो what is aluminium hydroxide? याद रखिए Al+3 and OH is -1. कैटायन आयन का टेबल देखिए तो आपको फॉर्मूला बनाने में तकलीफ नहीं होगी. AlOH thrice. AlOH thrice. What is it called as? It is called as aluminium hydroxide. Don't say trihydroxide. वो हाइड्रोक्साइड है क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 ही होता है. एंड यू आर गोइंग टू हैव हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड. कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. पोटेशियम विल रिएक्ट विद वाटर गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड सो ऑन. बैलेंसिंग बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट बैलेंसिंग है. यहाँ ऑड है नंबर तो मैं इसे इवन कर दूंगा. 2 इंटू 2Al तो मैं इसे 2 कर दूंगा. हाइड्रोजन कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, 6. ओके, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 इंटू 12, 2 इंटू 3 6. मुझे 12 मतलब और 6 लाना है तो ये खत्म, राइट. सो दिस इज इट. ओके, तो ये हो गया. ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम आराम से वाटर के साथ हीट करने के बाद रिएक्ट हो सकता है. देन आई विल शो यू द रिएक्शन ऑफ लेड, टिन, ग्रुप 14 का. अभी आपको अगर मैं कोई भी एलिमेंट लिख दूं इस चैप्टर में 13 14 कोई भी, कितने एलिमेंट है, 15 एलिमेंट्स है, 5 5 5 5, तो आपको फटाक से स्ट्राइक होना चाहिए कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है. एल्यूमिनियम ग्रुप 13, टिन ग्रुप 14, लाइक दैट. वाटर के साथ रिएक्ट होगा ऑन हीटिंग, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू फॉर्म. यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है. यू नो समटाइम्स एलिमेंट्स बिहेव डिफरेंटली. एक्चुअली क्या होना चाहिए, टिन जो है वो मेटल है तो वो वाटर के साथ क्या बनना चाहिए, it should form hydroxide, but again you know it is not going to form hydroxide. It is going to form oxide, and that is nothing but SnO2. It is called as stanium. It is called as stannic oxide. Why it is called stannic oxide? याद रखिए Sn की मैं Sn के बारे में बता देना चाहता हूँ. Sn में 2 ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, एक होता है +2 एक होता है +4. +2 स्मॉलर है तो इसको नाम दिया जाता है स्टैनस. फॉर एग्जांपल SnCl2 इज कॉल्ड एज स्टैनस क्लोराइड, और ये जो SN4 है इसे कहा जाता है स्टैनिक. फॉर एग्जांपल SnCl4 इज स्टैनिक क्लोराइड, स्टैनस क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड. ओके, स्टैनस क्लोराइड एंड स्टैनिक क्लोराइड, याद रखना. ओके, यू नो ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +4 हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, एज यू ऑलरेडी नो, राइट. देन सो दिस इज द रिएक्शन. ऑफ कोर्स देयर इज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन.
Balancing, balancing. 1 here, 2 here, balance. 2 into 2 4, balance. लेड जो है वो मेटेलिक है, बट वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, अनअफेक्टेड बाय वाटर, क्योंकि इनिशियली वो थोड़ा सा रिएक्ट होता है लेड वाटर के साथ, फिर वो ऑक्साइड बनाता है, और ये ऑक्साइड जो है सपोज मेरे पास लेड है, ओके, उससे मैं पानी, उसके साथ पानी से रिएक्ट कर रहा हूँ, तो इसका जो सरफेस है, ओके, सरफेस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा, ऑक्साइड बनेगा, और ये ऑक्साइड जो बनेगा ना, लेड ऑक्साइड, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा नीचे। जो मैं ब्लैक कलर, आप एज्यूम कीजिए कि लेड ऑक्साइड है, और पहले वाला जो ब्लू कलर का है वो ओरिजिनल लेड है, तो उसका जो सरफेस है वो लेड ऑक्साइड बनेगा, और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म बनाएगा, यानी उसके नीचे जो लेयर है, उसके बाद जो लेड एटम्स का जो लेयर है, वो उसको वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं होने देगा, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, वो रस्ट नहीं होता। वैसे लेड रस्ट नहीं होता, वो ऑक्साइड बनाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द film of lead oxide, just like the film of aluminum oxide on the surface of aluminum, here it forms the film of lead oxide on the surface of lead. That's what that's what it is. ठीक है, okay. Now we are going to see immediately the reaction with halogen. तो हमारा रिएक्शन का पार्ट पूरा हो जाएगा। ओके, रिएक्शन का पार्ट पूरा हो जाएगा। that is reaction with halogen. कैसे है रिएक्शन विथ हेलोजन? फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 13 के कैसे रिएक्शन होते हैं? ग्रुप 13 में मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है, तो E plus X2 is going to form EX3, for example BCl3, AlCl3 and so on. हाँ, थैलियम जो है वो TlCl यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी दे सकता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट। TlCl3 भी बनता है और TlCl भी बनता है, TlCl ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, बैलेंसिंग 2 here 6 3 2, राइट। ग्रुप 14 का क्या बिहेवियर है? ग्रुप 14 का क्या बिहेवियर है? यहाँ पर कार्बन क्लोरीन के साथ CCl4 बनाएगा, SnCl4 बनाएगा एंड सो ऑन। बट लेड का जो मामला है वो PbCl2 भी बना सकता है एंड PbCl4 भी बना सकता है। रादर PbCl2 बनाने का चांसेस उसका ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इट कैन हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, राइट। सो नाउ व्हाट अबाउट ग्रुप 15? Group 15 can form both, that is +3 and +5. That's why we can say PCl3 and PCl5, ये दोनों बन सकता है। ओके, +3 भी हो सकता है और +5 भी हो सकता है, तो PCl3 जैसे PCl3 भी बन सकता है और PCl5 भी बन सकता है। इन जनरल EX3 EX जैसे ग्रुप 13 में EX3 EX +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 14 में EX2 EX4 ज़्यादा, EX2 कम। ग्रुप 15 में दोनों इक्वल, यानी EX3 एंड EX5 दोनों इक्वली पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज गुड, अंडरस्टूड। सो दिस अबाउट द व्हाट यू से ग्रुप 13, 14, 15 का रिएक्शन टूवर्ड्स हेलोजन। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एलोट्रोपी पार्ट। ओके, एलोट्रोपी पार्ट पे हम जाएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके,
आई थिंक दैट इज़ रिक्वायर्ड। ऑक्साइड के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, एक टॉपिक देना है आपको। इमीडिएटली मैं इसको लेना चाहूँगा, या फिर मैं काम करता हूँ। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स। आई विल स्टॉप दिस वीडियो नाउ and I will include the other part in next video. Okay, so this is it for today. We have covered here reactions, bonding in group 13, 14, 15 elements, then reactions of group 13, 14, 15 elements towards air, oxygen and little bit nitrogen, then reaction with water, then reaction with halogen. ठीक है, अगर समझ में नहीं आया एक झटके में तो वीडियो फिर से देखना, यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।